बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि एनईडी के टेस्ट में आप किस तरह से बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, यानी कि एनईडी का टेस्ट आता किस तरह से है, उसमें कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो आइए इस डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि एनईडी जो टेस्ट कंडक्ट करता है उसमें 100 MCQ 100 मार्क्स के, और उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 25 मार्क्स पर बेस कर रहा है। अब एक्चुअली इस इंग्लिश के पोर्शन में क्या कुछ आता रहा, क्या कुछ आ रहा है और कैसे क्वेश्चंस हैं जिसकी हम तैयारी कर लेंगे तो हमारे 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारे पास एनईडी के टेस्ट में क्वेश्चन आता है सेंटेंस कंप्लीशन, यानी हमारे पास सेंटेंस गिवन है ब्लैंक के साथ और हमें गिवन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन का इंतखाब करना है। वो ऑप्शन डेफिनेटली उसका इंतखाब जो है वो वोकैबुलरी की बेसिस पे उसके करेक्ट मीनिंग या रिक्वायर्ड सेंटेंस की जो सेंटेंस के रिक्वायर्ड मीनिंग्स जो हैं उनके मुताबिक हो सकता है। इसके साथ साथ वो जो गिवन ऑप्शंस हैं वो ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं। इसके साथ दूसरा सवाल जो बहुत कॉमन देखा गया है वो है एरर डिटेक्शन का, यानी हमें एरर आइडेंटिफाई करना है। एक सेंटेंस हमें दिया गया और उसमें हमें 4 अल्फाज अंडरलाइन करके दिए गए, चारों सही हैं तो बस फिर नो एरर का ऑप्शन मार्क करते हैं, और अगर किसी ऑप्शन में एरर है तो उसे एज एन एरर कंसीडर किया जाता है, यानी आप अपनी बबल शीट में उसे एक आंसर के तौर पर मार्क करते हैं। इसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके टेस्ट में फ्रीक्वेंटली आते रहे हैं पिछले सालों में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होता है। अब सवाल ये है कि सर इस क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, तो अभी कुछ ही देर में मैं आपको इस हवाले से भी आगाह करता हूँ। वोकैबुलरी में हमारे पास सिनोनिम्स के लिए एक वर्ड दिया गया और हमें उसके 4 ऑप्शन देकर कहा गया कि सिनोनिम फाइंड आउट करें। हमें एक वर्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि हम उसका एंटोनिम गिवन ऑप्शन से फाइंड आउट करें, तो ये स्ट्रक्चर में जनरली नजर आता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं जो कि हमारे पेपर का एक और बहुत अहम सवाल है। एनईडी के पेपर में जो पैसेज आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें लॉन्ग पैसेज गिवन होता है और वो पैसेज अराउंड 15 to 16 लाइंस तक, 15 to 18 लाइंस तक अप्रॉक्स जा रहा होता है, जिससे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं। वो क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास पैसेज में वो डिटेल, वो इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने बनाकर रखा जाता है, दिया जाता है। इसके साथ साथ हम अगर एनईडी के पेपर को थोड़ा और क्लोजली जाकर देखें तो कुछ मकामा, कुछ पेपर्स में हमें वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन नजर आ रहा है। भाई ये क्या क्वेश्चन है, आइए मैं आपको समझाता हूं। सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन है और उसके लिए 4 ऑप्शंस हमें दिए गए। हमारा टास्क उसमें बड़ा सिंपल सा होता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसके डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग्स को समझते हुए हम गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करें। एनईडी के पेपर में ना सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं कि सेंटेंस हमें दिया जाता है और उसके कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब बताइए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि सेंटेंस के लिए जो आइडियल स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, वो कौन सा होगा। अब हमें करेक्ट स्ट्रक्चर का इंतखाब करना है तो किस पर बेस कर रहा है। आपको पंक्चुएशंस के हवाले से बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेंटेंस की फैमिलीज जो हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो हैं उनके बारे में आपको बड़ी अच्छी मालूमात होनी चाहिए। वॉइस, नरेशन और इसके साथ साथ जो टेंसेस की एप्लीकेशन डिफरेंट क्लॉज में सेंटेंस में फॉलो की जाती है, आपको इसके बारे में अगर अच्छी मालूमात हासिल है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी कर सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे कि जिन्हें हम अगर ज़बरदस्त तैयार कर लें टास्क के लिए तो हम इंग्लिश के पोर्शन में 25 आउट ऑफ 25 मजे से हासिल कर सकते हैं। मगर सवाल है कि इन तमाम तर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना तो हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक में देखी, ना ही हमें प्रोवाइड की गई, ना ही हमने इससे पहले कभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्योंकि अगर हम देखते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में तो बाकी सब्जेक्ट्स में जो हमारी एकेडमिक सेशन की जो बुक्स होती हैं हम उसको बड़ा बेस समझते हैं और उससे तैयारी करने के साथ साथ हम अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट इंग्लिश? डेफिनेटली यहाँ पर वो मटेरियल नहीं है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में आपके पास प्रोज है, पोएट्री है, ड्रामा, नॉवेल, ये सब मौजूद है। बट इन द टेस्ट यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामर। आपने इस पर ज़रा जम के काम करना। सवाल है कहाँ से इतनी अच्छी तैयारी करेंगे? बहुत आसान जवाब, छाजा ऐप मौजूद है जिसमें आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है। रिकॉर्डेड कोर्स मौजूद है जिसको देखने के बाद आप अपनी तैयारी को, अपने कॉन्सेप्ट्स को बड़ा ज़बरदस्त कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप जाते हैं प्रैक्टिस जोन में, तो प्रैक्टिस जोन में आपके पास चैप्टर टेस्ट मौजूद हैं, चैप्टर टेस्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट मौजूद है और फाइनली ग्रैंड टेस्ट भी आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं जबकि आप टेस्ट के लिए ज़बरदस्त तैयार हो चुके हों। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि छाजा ऐप आखिर आपकी तैयारी में कैसे मदद कर सकती है। सबसे पहले हम जाते हैं अपने कोर्स के इंतखाब पर कि हमें कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है अपनी स्टडी के लिए। डेफिनेटली ई-कैट हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं वो है एनईडी। एनईडी में हमारे पास बीई और कंप्यूटर साइंस आ रहा है। मैंने इंतखाब किया बीई का
इंग्लिश का पोर्शन दोनों ही स्ट्रीम्स में ऑलमोस्ट सेम होगा, तो आपको परेशान नहीं होना होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिकॉर्डेड कोर्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डेड कोर्स में जब हम जाते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। हमने इंतखाब किया इंग्लिश का। इंग्लिश में हमारे पास वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, मॉडिफायर, पैरेललिज्म, ऑड्स एंड एंड्स, कंपैरिजन, ये तमाम तर डिटेल्स और इनसे रिलेटेड लेक्चर्स मौजूद हैं। अब ये लेक्चर हमें कैसे फ़ायदा दे सकते हैं, तो आइए इस बात को समझते हैं। जैसा कि आपके सामने मैं एक टेस्ट सॉल्व करता हूं, फिर हम उससे रिलेटेड रिजल्ट भी देखेंगे, और ना सिर्फ उस वीडियो को और उससे रिलेटेड क्विज को सॉल्व करेंगे, बल्कि इसके अलावा भी हम कुछ और मज़ीद भी बात आपके साथ करेंगे। आइए टेस्ट देखते हैं। Assalamu alaikum everyone, and in this video we are going to discuss the third rule of subject verb agreement. अच्छा, अभी हम इस प्रोग्रेशन में ही हैं, हम ये समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, और ये रूल्स टेक्निकली दे आर, ठीक है, तो इनको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, ठीक है, कि ये यू गाइस विल रिमेंबर दिस। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट। ओके, तो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर को देखा। अब हम रिकॉर्डेड लेक्चर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी तैयारी और ज़रा पक्की और जानदार हो जाए। ओके, मैं टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैंने टेस्ट किया और मुझे मिल रहा है जवाब। क्या कर रहे हो भाई, यानी कि मेरा टेस्ट कोई अच्छा नहीं हुआ, क्विज कुछ अच्छा नहीं हुआ। और मैं दोबारा देखता हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या रहा है इस क्विज का। ओहो, सिर्फ एक सही हुआ और बाकी सारे गलत हो गए। इसका तो मतलब ये है कि मुझे अपनी इस वीडियो को दोबारा देखना चाहिए और उसके बाद क्विज को सॉल्व करना चाहिए, ताकि मेरे टॉपिक पक्का हो जाए। जब मैं इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख चुका हूँगा और क्विज में ज़बरदस्त स्कोर कर चुका हूँगा, तो फिर क्या करूँगा, फिर मैं जाऊँगा रिकॉर्डेड कोर्स को मुकम्मल देखने के बाद मैं चला जाऊंगा इस प्रैक्टिस जोन पर, कि जहां मेरे पास मौजूद हैं सबसे पहले चैप्टर टेस्ट हैं। चैप्टर टेस्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। चैप्टर टेस्ट बेसिकली हमारे पास बड़ा यूजफुल टूल है हमारी तैयारी के लिए। चैप्टर टेस्ट में हर एक टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरीज में आपको टेस्ट बनाकर दिए गए हैं, जिसके तहत आप अपनी तैयारी और ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आपके साथ अभी एक वीडियो देखी, और उसके बाद अब मैं चला जाता हूं जी ग्रामर में, और मैं चला गया ग्रामर के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टेस्ट में। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने अपना टेस्ट अटेम्प्ट किया। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट किया। सबमिट करवाने के बाद हमने एनालिटिक्स को देखा, तो जनाब अभी तो एनालिटिक्स बता रहे हैं कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं दोबारा से जाकर अपने इस प्रैक्टिस जोन को इस्तेमाल करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा अपने चैप्टर टेस्ट से। और फिर जब मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं तैयार हो चुका हूं अपने टॉपिक्स में, तो फिर मैं अपनी तैयारी को चेक करने जा रहा हूं। कहाँ? सब्जेक्ट मॉक टेस्ट में, जहां पर मेरे पास टेस्ट मौजूद हैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। इंग्लिश में आपके पास अराउंड 6 to 8 टेस्ट मौजूद हैं। मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, मेरा रिजल्ट अराउंड 80+ में आ रहा है अगर टेस्ट स्कोर, तो इसका मतलब है कि मैं इस टॉपिक में और इस सब्जेक्ट के मुख्तलिफ टॉपिक्स में डेफिनेटली मैं अच्छा हो चुका हूं, मैं अच्छी तैयारी कर चुका हूं। और अगर बिलफर्ज मेरा टेस्ट स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, लेस देन 70 पे आ रहा है, तो मुझे दोबारा से अपने चैप्टर टेस्ट की बड़ी जम के प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके बाद फिर से मुझे मॉक टेस्ट को फॉलो करना चाहिए, ताकि मैं अपनी तैयारी को और जानदार बना सकूं। मैंने मॉक टेस्ट ज़बरदस्त कर लिया, मेरा टेस्ट स्कोर आ रहा है जनाब 80+। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे जाना चाहिए कहाँ? अब मुझे जाना चाहिए ग्रैंड टेस्ट में, जहां पर मेरे पास पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस रिक्रिएटेड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके साथ साथ मज़ीद अहम सवालात भी उसमें हैं। तो मैं अगर उसमें अच्छा काम कर लेता हूं, तो इसका मतलब है कि टेस्ट के लिए मेरा सब्जेक्ट 100% तैयार हो जाता है। तो आइए इस टेस्ट को भी एक नज़र देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट टेस्ट जो ग्रैंड टेस्ट में मौजूद है, उसमें हमारे पास 4 पोर्शंस हैं। इंग्लिश के पोर्शन में 25 MCQs हैं। 25 MCQs में अटैम्प्ट सूरत कर सकूंगा, जबकि मैं इस ओवरऑल टेस्ट को आपके साथ लेकर जाऊंगा। तो ये प्रैक्टिस, ये कॉन्सेप्ट मेकिंग, ये लर्निंग और आपकी ये जो रिकॉर्डेड कोर्स का देखना है, ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। तो छाजो ऐप आपको एक अल्टीमेट सोल्यूशन दे रही है घर बैठकर अपने टेस्ट की तैयारी करने का। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस छाजो ऐप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपने टेस्ट की तैयारी को खूब अच्छे से अच्छा कीजिए और कामयाब हो जाए।